जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको बहुत ही प्यारा सत्संग सुनाने वाले हैं। सत्संग किसका है और क्या है सत्संग में, सत्संग को पूरा सुनिए। सत्संग पूरा सुनेंगे, लास्ट तक जरूर सभी सुने और शेयर जरूर करें। उससे पहले करेंगे हम यहाँ पर पवित्र मंत्र जाप। आप भी हमारे साथ पवित्र मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी का सत्संग सुनिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का बार बार शुक्राना। उन्होंने मुझे जो 7 बार सत्संग करने की, शुक्राना सत्संग करने की सेवा बख्शी 2 बार पिछले महीने में, और रोज़ कुछ ना कुछ सत्संग हो रहे हैं। अभी जब मैंने 2 दिन पहले ही ये 7 दिन अपना शुक्राना सत्संग पूरा किया, उसके बाद मेरे ऊपर गुरु जी ने ऐसी कृपा करी और बार बार मुझे मैसेज आ रहा है कि शुक्राना नहीं किया पुत्र आज का। तो 2-3 बार मैसेज आया, तो इसीलिए पहले तो मुझे माफ़ करिएगा गुरु जी कि अगर मेरे से थोड़ी देरी हो गई हो शुक्राना सत्संग करने में, क्योंकि मुझे वैसे तो ये कल आज सुबह ही कर देना चाहिए था या कल रात को कर देना चाहिए था। तो गुरुजी अपनी बेटी को माफ़ करिएगा। संगत जी, क्या हुआ कि परसों जैसे ही मैंने अपना शुक्राना सत्संग 7वें दिन का पूरा किया, तो गुरुजी ने ऐसी कृपा करी कि कल मुझे बड़े मंदिर बुलाया, और बड़े मंदिर बुलाकर जो मेरे मन में था, जैसा मैं मतलब गुरुजी से मन ही मन मतलब बोले जा रही थी, वही सब गुरुजी मुझे इतना ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, बार बार शुक्राना। हुआ क्या कि पहले तो मेरा 2-3 दिन से मैं गुरुजी को बार बार बोले जा रही थी बड़े मंदिर जाने के लिए। मुझे पहले परसों जाना था तो मैं जा नहीं पाई, और कल भी मेरा प्लान था, लेकिन बस वही कि मेरे कुछ तबीयत ऐसे हो रही थी कि मैं रात भर सो नहीं पा रही, और दिन में सो गई तो मेरी बहुत नींद लेट खुली। तो उसके बाद गुरुजी ने जैसे खुद हाथ पकड़ा और बोले कि चल, तो कल ऐसा हुआ। शुक्राना गुरुजी। तो जैसे ही गए तो मेरे मन में पता नहीं एक सत्संग भी आया था कुछ दिन पहले कि एक संगत जी को गुरुजी ने 2 बार लंगर प्रसाद करवाया, चाय प्रसाद करवाया, 2 बार दर्शन कराए। तो मेरे मन में ऐसा आ गया कि गुरुजी अगर मेरे कोई कर्म ऐसे भारी हैं, मेरे ऊपर ऐसा कोई कष्ट है, तो क्या पता कट जाए, मुझे भी 2 बार करवा दीजिए, अपना लंगर प्रसाद करवा दीजिए। तो बस मन में ऐसे ही हल्का सा भाव आया था, और मन में था भी कि मुझे गुरुजी का 2 बार लंगर प्रसाद पाना है। गुरुजी ने मंदिर, अभी मैं परिक्रमा में थी, वहाँ से जैसे मतलब ब्लेस करना जो शुरू किया। शुक्राना गुरुजी। पहले तो कोई वहीं पर एक अंकल जी थे, तो गुरुजी के पॉकेट स्वरूप उन्होंने बांटना शुरू कर दिया। वो बिल्कुल मेरे आगे ही खड़े थे, तो एक आंटी जी को उन्होंने दिया पहले, तो पीछे मैं थी तो उन्होंने मेरे को भी दे दिया एक, और 2 मिनट के बाद उन्होंने मुझे एक और पॉकेट स्वरूप दे दिया। शुक्राना गुरुजी, बार बार शुक्राना। उसके बाद जैसे कि अभी क्या हुआ कि लाइन में ही चाय प्रसाद शुरू हो गया है देना मिलना। तो आगे जब दर्शन किए तो मेरे मन में था कि मैं चाय प्रसाद एक बार पता नहीं कि मन में आई कि मुझे लेना है, तो पीछे तो मिल नहीं रहा था। जैसे ही लंगर प्रसाद पाया तो दोबारा आकर मैंने दोबारा परिक्रमा लगाई, और चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद दोबारा गुरुजी ने मुझे जो मन में मेरे भाव आया था, अपने दर्शन भी कराए और लंगर प्रसाद भी कराया। और शायद वाकई ही कोई ऐसा कष्ट था या मेरी इच्छा थी या मन का भाव था, गुरुजी ने वो पूरा किया। शुक्राना गुरुजी, बार बार शुक्राना। और मन में एक ही चीज़ आई कि गुरुजी प्लीज़ अपनी कृपा बरसाइए, और अगर कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ करिए। अभी आगे गए तो जब यहाँ जूता घर है तो वहाँ पर एक अंकल जी थे। जब जल प्रसाद पूछा तो वो उनके पास गुरुजी के ऐसे ही बोल दिया कि गुरुजी की कोई ब्लेसिंग, तो उन्होंने एकदम से खुद से ही उठा के एक पॉकेट स्वरूप से थोड़ा सा साइज़ बड़ा
पॉकेट स्वरूप के पीछे चरण स्वरूप होते हैं, इसके पीछे चरण स्वरूप नहीं थे। गुरुजी का स्वरूप मेरे हाथ में थमा दिया और मैं 2 दिन पहले ही गुरुजी के स्वरूप के सामने बोल रही थी कि जब मेरा देखा कि वो पॉकेट स्वरूप खंडित हो गया है गुरुजी का, कि गुरुजी बड़े मंदिर से अगर पॉकेट स्वरूप या आएगा तो तब मैं ये हटाऊंगी, नहीं तो मैं इसको हटाऊंगी नहीं। और गुरुजी ने खुद से हाथ से थमा दिया कि खंडित जो भी है उसे हटा दो और इसको विराजमान कर दो। शुक्राना गुरुजी, ये बहुत बड़ा मेरे लिए इशारा था। और जैसे ही मेरे मन में वो जो पॉकेट स्वरूप वाली बात थी, तो कल जाते ही गुरुजी बार बार मुझे पॉकेट स्वरूप, मुझे गुरुजी ने 2-3 ब्लेस कर दिए। यही था कि तूने 1 बोला था, 3 रख, लेकिन वो जो खंडित हैं उसको हमें अपने मंदिर में नहीं रखना चाहिए। तो शुक्राना गुरुजी, इसके लिए भी बार बार शुक्राना। अभी जब वापसी पे काफ़ी लेट हो गए क्योंकि मंदिर के टाइम चेंज हो गए हैं, तो मैं मेट्रो में बैठी थी, तो मैंने अपना वैसे ही एकदम से, मेरे मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मैं अपना हाथ ओपन कर लूँ। पता नहीं क्यों सडनली मैंने अपना एकदम से हाथ की तरफ मेरी नज़र पड़ी, तो मैं क्या देखती हूँ कि ना मेरे हाथ पे कोई चोट थी ना कुछ था, जैसे कोई सुई से बना हो या कोई मांस सा। मुझे 2 मतलब ओम बने हुए दिखाई दिए, एक हिंदी में और साथ में दूसरा पंजाबी में। तो मैं देखकर ही हैरान कि ये हाथ में कैसे, और एकदम से मेरे को मतलब ये हुआ कि ये सब गुरुजी की कृपा है। शुक्राना गुरुजी, मुझे ओम रूम पे अपने दर्शन करवाने के लिए, वो भी मेरे हाथ में। बार बार शुक्राना। कि इससे पहले भी एक बार क्या हुआ कि ऑनलाइन कहीं पर एक कुछ मैसेजेस आ रहे थे, तो उन्होंने कोई फ़ोटो भेजी, वो पता नहीं क्या दिखाना चाह रहे थे, लेकिन मुझे उसमें ओम के दर्शन करवाए गुरुजी ने और अपनी प्रेजेंस फील करवाई। गुरुजी, अपनी इस बेटी को माफ़ करिए अगर मेरे से कोई गलतियां हो गई हो, लेकिन आपका जितना शुक्राना किया जाए कम है। आज इससे भी बड़ी मेरे लिए क्या ब्लेसिंग रही, गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दी। मैंने गुरुजी का सिर्फ नाम लिया और क्या हुआ कि जहाँ पर मैं इंटरव्यू देकर आई थी बहुत पहले, जो मैं बता रही हूँ कि मेरी जॉब का कुछ नहीं हो रहा है, तो मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया। तो वहाँ के एडिटर का मेरे पास नंबर आ गया था, जबकि मेरी वहाँ पर उन्होंने मेरा रिटन टेस्ट मतलब हर बार क्लियर हो जाता है, लेकिन वापस कॉल नहीं आती है। तो क्या हुआ कि डायरेक्ट एक सीनियर का नंबर मेरे पास आ गया कि क्योंकि जो जिसने मेरा टेस्ट लिया था, टेस्ट तो क्लियर था, लेकिन उसने ये बोल दिया कि ये धीरे बोलती है। तो क्योंकि वो उनके आपस की कोई ईगो थी, सॉरी संगत जी, तो क्या हुआ कि आपस की ईगो में उन्होंने मेरे ऊपर गाज गिरा दी और मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया कि गुरुजी आप देख लीजिए। तो गुरुजी ने मेरे को कहीं से एडिटर का नंबर दिलवा दिया और कहा, मतलब 2-3 दिन पहले, लेकिन मैं कॉल कर नहीं पा रही थी, एक अंदर से डर सा था। आज गुरुजी ने मुझे वो हिम्मत दी और मैंने एकदम से कॉल कर दी और मेरी उनसे बात हो गई। वो तो मुझे नहीं पता कि मेरा काम बनेगा या नहीं बना, वो गुरुजी को पता, लेकिन वो जो मुझे कॉल कराई है, जैसे मेरे मतलब ऐसे हुआ कि मैंने नहीं, वो गुरुजी खुद मतलब मेरे साथ बैठे हों कि बेटा कर, बात कर। तो शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मैं ऐसा कभी भी नहीं करती कि मैं डायरेक्ट एक मतलब अपने मतलब सीनियर एक एडिटर को कॉल करके इस तरह से बात कर लेती कि क्या हुआ या कुछ भी, कि लेकिन गुरुजी ने ये इसलिए करवाया क्योंकि उन बंदों ने अपनी ईगो के अंदर, एक ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया तो दूसरे ने गलत वो बोल दिया कि ये धीरे बोलती है, उसमें मेरी मतलब मेरे ऊपर गाज गिराई। तो ये गुरुजी ने बोला कि जैसे कि खुद कर बात, तो उसके लिए बार बार शुक्राना गुरुजी। बाकी अब आगे क्या करना है वो आप देख लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रखी हूँ कि मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है, लेकिन कहीं से कुछ नहीं हो पा रहा है। आप मुझे बहुत सारे रास्ते दिखा रहे हैं जगह जगह पर, आगे भी ज़रूर मुझे विश्वास है कि आप पूरा करेंगे। इससे ज़्यादा आज एक और सत्संग क्या हुआ कि मैं कहीं पर कुछ ऑनलाइन कुछ मंगाना चाह रही थी, एक छोटी सी चीज़, और
क्या हुआ कि अपने हेल्थ से ही कुछ रिलेटेड था, उसके ऊपर कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं आ रहा था। पहले तो मैंने जैसे ही जय गुरुजी किया, गुरुजी का मंत्र जाप किया, मैंने वापस बैक करके दोबारा जब मैंने ओपन किया तो उसके ऊपर एकदम से सडन कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आ गया। पहले जबकि मैंने कैंसिल कर दिया ये सोचकर कि शायद गुरुजी नहीं चाहते कि तुम मंगा, तो और मैं पेमेंट इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे को गुरुजी बार बार ये मैसेज दे चुके हैं ऑनलाइन फ्रॉड के, और मैंने कहा कि कैश ऑन डिलीवरी ही होगा। और इससे पहले भी मुझे गुरुजी ने ऑनलाइन फ्रॉड से इस तरीके से कई बार बचाया। जब मैं जॉब के लिए सर्च करती रही तो मेरे पास कई फेक रैंडम मतलब कॉल्स आती रही और उन्होंने मुझसे पेमेंट मांगी। इसके अलावा इंडसइंड बैंक से उन्होंने इवन देन एक बार तो मेरा एटीएम के बहाने मुझसे बात करी कि एटीएम आपके नए एटीएम आने हैं तो पुराने, और मैंने कॉल तो काट दी। उसके बाद मुझे रूटीन में कॉल आने लगी और मेरे को अंदर से मन में आने लगा कि गुरुजी के मैसेज आते रहे हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड के। तब मैंने दिमाग लगाया कि और ये क्या हो रहा है, जबकि उसके ऊपर पहले इंडसइंड बैंक लिखा हुआ आता था तो बाद में ट्रू कॉलर पे लिखा हुआ आने लग गया कि फ्रॉड कॉलिंग, स्पैम कॉलर्स। और ये सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी ने मुझे बचाया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, क्योंकि गुरुजी को पता है कि अभी मेरा बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम चल रही है और अगर इसके मतलब कुछ ज़रा सा भी हो गया तो मेरी मरने वाली हालत हो जाएगी। तो शुक्राना गुरुजी उसके लिए, अपनी बच्ची का हर कदम पर साथ देने के लिए, हर कदम पर ध्यान रखने के लिए। ऐसे ही क्या हुआ, एक और सत्संग है, परसों रात की बात है। मैं बहुत ज़्यादा गुरुजी को अरदास लगा रही थी कि गुरुजी प्लीज़ मेरी जॉब का कुछ करवा दीजिए। मुझे एकदम से ध्यान आया कि मैं कुछ महीने का टाइम बोलकर गई थी कि जब मैं हैदराबाद गई थी तो मेरे पास तो कुछ था नहीं हाथ में, मैं बिल्कुल खाली हाथ थी। तो मैंने काफ़ी मतलब 2-3 जगह से पैसे लेकर, उधार लेकर ही मैं पहुंची थी हैदराबाद तक भी। तो मैंने 3-4 लोगों के थे तो बाकियों के तो सबके हो गए थे। एक हैं हमारे जो काफ़ी मैच्योर हैं, मैंने उनके पैसे देने हैं और मेरे मन में एकदम से आया गुरुजी मेरे ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है, मैंने ज़बान की हुई है, मैं कैसे करूँगी, प्लीज़ मेरी जॉब करवा दीजिए। मैं ऐसा कभी नहीं करना चाहती, मैंने सबके दे दिए, उनके मैं दे नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास है ही नहीं और मेरी जॉब जा चुकी है। मैं वापस आ गई तो मुझे यकीन था कि मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं अगस्त तक दे दूंगी, लेकिन अब 2 महीने हो गए पूरे तो मेरी जॉब नहीं है। प्लीज़ गुरुजी मुझे जॉब ब्लेस कर दीजिए, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर मेरे से कोई भी कुछ भी कहीं पर अगर ऐसा कोई गुनाह हुआ है, कोई भी गलती ऐसी हुई है, मुझे बताइए प्लीज़, बट मेरे को जॉब ब्लेस कर दीजिए। मैंने कर्ज उतारना है, मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट करे जाऊँ। और मैंने अभी यूट्यूब ओपन किया और मेरे सामने ओपन करते ही गुरुजी का मैसेज आया, पुत्र तू टेंशन ना ले, तेरे कर्ज उतरने आज से शुरू। मैं एकदम से हैरान हो गई और इस सत्संग को जब मैंने जैसे सुना तो उस पूरे सत्संग में कुछ कर्ज से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड कुछ नहीं था, लेकिन वो गुरुजी का मैसेज मेरे लिए था। तो क्योंकि मैं काफ़ी देर से बोले जा रही थी और उसके अंदर जो गुरुजी ने वो किया वो ऐसी ब्लेसिंग थी, मुझे लगा कि गुरुजी शायद वो भी मुझे ब्लेस करना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरे मन में एक भास आया था कि गुरुजी मेरे तो पिता भी आप ही हो, मेरे माता पिता तो हैं नहीं, अब मेरे तो सब कुछ आप हो। क्योंकि सब मुझे बार बार शादी के लिए बोलने लग गए हैं, तो उसमें वो कोई शादी की ब्लेसिंग का सत्संग था। तो क्या गुरुजी मेरे मन में वैसे ही चीज़ें मतलब आ रही थी कि आप देख लीजिए कि कब तक ऐसे मतलब लगेगा, मुझे जैसे माहौल ख़राब हो रहा है तो अब मैं कहीं ना कहीं अब इनसिक्योर, बड़ी डरी डरी सी रहने लग गई हूँ, जबकि मुझे गुरुजी के होते हुए मुझे पता है मुझे कोई डर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक वैसे ही लोगों के लिए। तो क्या हुआ कि गुरुजी ने मुझे जब वो सत्संग सुनवाया और बाहर ये मैसेज, तो वो मैसेज तो मेरे लिए मुझे लग गया पता कि गुरुजी ने मुझे दे दिया। अंदर जब सुना तो क्या गुरुजी को मैंने एक बार बोला कि गुरुजी आप मुझे वो इशारा भी दे रहे हैं कि आप तक मेरी वो बात पहुंच गई, आपने वो बात मतलब कहने का गुरुजी
हमारी हर बात सुनते हैं सिर्फ उनके सामने बैठकर कुछ भी बोलने से। और हम मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं खुद भी यही सब करती हूँ, इंसान है हम कितना कुछ रोते भी लगते रहते हैं कि कुछ एक चीज़ नहीं मिलती। किस बात का शुक्राना करें जब मिला नहीं। तो गुरुजी कहते हैं कि उस चीज़ का भी शुक्राना करो जो तुम्हें मैसेज मिल गए हैं, जो होने वाला है, जो मेरी तरफ से तुम्हें मैसेज मिल गया, और कुछ नहीं चाहिए, ताकि दूसरी संगत तक भी ये मैसेज पहुंच सके जैसे हम तक ये मैसेज पहुंचते हैं। तो गुरुजी अपनी बेटी को माफ़ करिएगा, जहाँ जहाँ मुझसे कोई गलती हुई है आप देख लीजिए, मैंने सब कुछ आप पे सरेंडर कर रखा है कैसे करना है। और अगर मुझसे सत्संग सुनाने में संगत जी गुरुजी कोई भी गलती हो गई हो तो माफ़ करिएगा। मैं फ़िलहाल अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, बार बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आशा करती हूँ आंटी जी का सत्संग आप सभी संगत को प्यारा लगा होगा। प्यारा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हो तो अपने ऑडियो रिकॉर्ड करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आपको गुरुजी महाराज की सभी ब्लेसिंग, सभी महिमा के बारे में इजीली पता चलेगा। हमसे कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ हमें क्षमा करना। अभी हम करेंगे सत्संग को यहीं विराम पवित्र मंत्र जाप के साथ। आप सभी पवित्र मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।